एक धूप से सराबोर घास के मैदान में एक मां सुअर गर्व से अपने 3 छोटे सुअरों परसी, पिप्पा और पीटर के साथ खड़ी है। सूर्य की रोशनी घास के मैदान को गर्म करती है। उनके खुरों के चारों ओर हरी घास पर धब्बे पड़ते हैं, जैसे मधुमक्खियां आलस्य से भिनभिनाती हैं। मां सुअर अपने बच्चों को देखती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर बनाओ, वह कहती है। परसी खुशी से उछलता है, चिल्लाता है, ये। पिप्पा चिल्लाती है, हम बहुत उत्साहित हैं। पीटर अलविदा कहता है, अलविदा मां। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, तेज धूप में 3 छोटे सुअर एक घुमावदार सड़क पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चंचल सुअर परसी ने एक आदमी को देखा जो सुनहरे भूसे से भरी गाड़ी को धक्का दे रहा था। परसी की आंखों में एक विचार चमकता है, क्योंकि वह आकर्षक पुआल के ढेर को देखता है। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो रोमांच और अप्रत्याशित चुनौतियों दोनों का वादा करती है। परसी के साथी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उसे उसकी उभरती योजना का पता नहीं है। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है। खुली सड़क और परसी की केंद्रित निगाह के बीच के अंतर को उजागर करती है। सूर्य के नीचे परसी गर्व से अपने नए बने हुए तिनके के घर के पास खड़ा है, जो उसके त्वरित कार्य का प्रमाण है। सूर्य की रोशनी ताजा पुआल को गर्म करती है, क्योंकि परसी अपनी हस्तकला की प्रशंसा करता है, जो विशाल परिदृश्य के खिलाफ एक साधारण संरचना है। परसी अपनी नई जगह के चारों ओर नाचना शुरू कर देता है, अपनी उपलब्धि में लापरवाह और आनंदित। उसकी हंसी खुले में गूंजती है, निर्माण में आसानी और गति का जश्न। परसी अपनी खुशमिजाज नृत्य जारी रखता है, उन खतरों से बेखबर जो जल्द ही उसके नाजुक आवास को खतरा दे सकते हैं। धूप वाली सड़क पर रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच पिप्पा उद्देश्य के साथ चलती है। एक अजीब दृश्य दिनचर्या को तोड़ता है। एक आदमी लकड़ियों से लदे एक ठेले से जूझ रहा है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए आदमी का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। उसका ठेला अस्थिर रूप से झूल रहा है। पिप्पा रुक जाती है। उसका भाव असामान्य तमाशे पर जिज्ञासा और मनोरंजन का मिश्रण है। लकड़ी से भरी गाड़ी पिप्पा के दिन में एक क्षणिक सन की व्यवधान बन जाती है। खुले आसमान के नीचे पिप्पा का छड़ी का घर खड़ा है, जो उसकी रचनात्मकता और प्रयास का प्रमाण है। पिप्पा अपनी हस्तकला का सर्वेक्षण करती है। उसकी आंखें शुद्ध, निर्विवाद गर्व से चमक रही हैं। प्रत्येक सावधानी से रखी गई छड़ी समर्पण और कल्पना की एक कहानी बताती है। सूर्य की रोशनी विनम्र संरचना को नहलाती है, जिससे यह पिप्पा की उपलब्धि का प्रतीक बन जाती है। सूर्य की रोशनी सड़क को नहलाती है, क्योंकि पीटर फुटपाथ पर टहलते हुए विचारों में खो जाता है। एक गाड़ी की लयबद्ध गड़गड़ाहट वातावरण को तोड़ती है। एक आदमी संघर्ष कर रहा है, जो पुरानी ईंटों से लदे एक भारी गाड़ी को खींच रहा है। पीटर रुक जाता है, आदमी के कठिन कार्य को मौन सहानुभूति से देखता है। यह दृश्य एक व्यस्त सड़क की पृष्ठभूमि के खिलाफ रोजमर्रा के श्रम का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। उज्ज्वल दिन के नीचे पीटर अपने ईंट के घर के सामने खड़ा है, जो उसकी दृढ़ता का स्मारक है। प्रत्येक ईंट सावधानी पूर्वक रखी गई, जो उनके समर्पण और सटीकता का प्रमाण है। यह संरचना पीटर के अटूट संकल्प को दर्शाते हुए शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ी है। वह गर्व से अपनी रचना का सर्वेक्षण करता है। अपनी उपलब्धि की पृष्ठभूमि में एक अकेला व्यक्ति। सुबह के सूरज के नीचे परसी का तिनके का घर खड़ा है, जो विशाल दुनिया के खिलाफ एक नाजुक प्रकाश स्तंभ है। एक छाया भूसे पर पड़ती है, जो एक बड़े भूखे भेड़िए के आगमन का संकेत देती है। भेड़िए की आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह कमजोर संरचना का सर्वेक्षण करता है। इसका विशाल ढांचा मंडराता है। सुबह की शांति के लिए एक ठोस खतरा, कमजोर आश्रय। तिनके का घर अपने भाग्य का इंतजार कर रहा है। भेड़िया आता है, एक शांत शिकारी, एक मंडराता खतरा। सूर्य परसी के तिनके के घर को सुनहरी चमक से नहलाता है, एक शांतिपूर्ण सुबह का वादा करता है। अचानक एक खतरनाक भेड़िया प्रकट होता है। उसकी छाया छोटे से घर पर भयावह रूप से पड़ती है। एक शक्तिशाली सांस के साथ भेड़िया फूंकता है, और उसकी शक्ति के सामने पुआल का घर बिखर जाता है। परसी दहशत से चौड़ी आंखों से एक निराशाजनक भागता है, क्योंकि उसका घर बिखर जाता है। नैरेशन की आवाज गूंजती है। परसी पिप्पा के स्टिक हाउस की ओर भागता है,
पर्सी को शरण लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। भेड़िए की सांस एक हिंसक झोंका बन जाती है जो पिप्पा के तिनके के घर को फाड़ देती है। भेड़िए के लगातार हमले से पिप्पा का घर ढह जाता है, जिससे तिनका एक अराजक बादल में फट जाता है। विनाशकारी मलबे से भागते समय पिप्पा और पर्सी घबरा जाते हैं। पर्सी और पिप्पा पीटर के ईंट के घर की ओर भागते हैं, जो उनकी सुरक्षा की एकमात्र आशा है। कोमल सुबह की रोशनी में पीटर का ईंटों का घर सुरक्षा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भेड़िया निकलता है, एक लंबी छाया डालता है जो घर की ओर खतरे से बढ़ती है। शांत और चालाक भेड़िया ईंट के घर का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। भेड़िया पीटर के ईंट के घर के चारों ओर घूमता है, एक शिकारी प्रवेश की तलाश में। सुबह की हवा अनकही धमकी के साथ भारी है क्योंकि भेड़िया करीब आता है। भेड़िया रुक जाता है, उसकी निगाह पीटर के घर की अभेद्य ईंट की दीवारों पर टिकी हुई है। भेड़िया पीटर के मजबूत ईंट के घर के सामने खड़ा है, जो उसकी पिछली आसान जीत के विपरीत है। वह हांफता है, अपनी ताकत जुटाता है, अड़ियल ईंटों के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। हवा उसकी सांस की ताकत से कंपन करती है, लेकिन घर मजबूत खड़ा है, हमले से बेपरवाह। निराशा से भेड़िए का चेहरा विकृत हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके प्रयास लचीली ईंट के खिलाफ व्यर्थ हैं। सूर्य की रोशनी पीटर के ईंट के घर को नहलाती है, एक शांतिपूर्ण सुबह का वादा करती है। अनदेखा भेड़िया एक भाग्यपूर्ण निर्णय लेता है। चिमनी पर एक छाया पड़ती है, उतरना शुरू होता है। सुबह के आकाश के खिलाफ एक गहरा आकार। चुप्पी छा जाती है क्योंकि भेड़िया चिमनी में गायब हो जाता है। पीटर के ईंट के घर के अंदर सुबह की रोशनी दीवारों की खुरदरी बनावट को पकड़ती है, जो सरल मजबूत निर्माण को उजागर करती है। चटकती आग के ऊपर पीटर एक बड़े बर्तन की देखभाल करता है। उठती भाप आरामदायक कमरे में धुंधला वातावरण बनाती है। पानी बहुत तेजी से उबलता है। पीटर के विनम्र निवास के दिल में गर्मी और पोषण का वादा। यह दृश्य ग्रामीण जीवन के सार को समाहित करता है, जहां साधारण कार्य अनुष्ठान बन जाते हैं। सुबह की रोशनी पीटर के ईंट के घर में आती है, गर्मी का वादा करती है। अचानक भट्टी से कालिख निकलती है क्योंकि भेड़िया नीचे गिरता है। वह कमरे में गिरता है। उज्जवल दिन के खिलाफ एक अंधेरी आकृति, एक छप की गूंज सुनाई देती है क्योंकि वह उतरता है, फर्श पर नहीं बल्कि एक बर्तन में। उबलता पानी उसके चारों ओर फटता है, एक झुलसा देने वाला आश्चर्य। भेड़िए ने चीखते हुए हवा में झटके और तेज दर्द का मिश्रण भर दिया। भेड़िया गायब हो जाता है, क्षितिज द्वारा निगल लिया जाता है। उसका खतरा हमेशा के लिए बुझ जाता है। सूर्य की रोशनी पीटर के ईंट के घर को भिगो देती है, जो फीके पड़ते साये के खिलाफ सुरक्षा और जीत का प्रतीक है। 3 छोटे सुअर पीटर के ईंट के घर में खुशी से हमेशा के लिए रहते हैं। एक आवाज सुनाती है जो उनके आनंदमय भाग्य को सील कर देती है। घर, सुरक्षा और भाईचारे के प्यार की एक स्थायी छवि ईंट से ईंट जोड़कर बनाई गई।